ओके गाइस, तो आई होप मेरी आवाज सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। ऑल क्लियर, ऑल सेट, शैल वी स्टार्ट द सेशन, राइट? एक बार कंफर्मेशन दीजिए, ऑल क्लियर है, मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है और आप स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे। और अभी हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी थ्रेडिंग, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टी थ्रेडिंग से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग? आप क्या जानते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। यस, क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। आई होप कि मेरी आवाज सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से आ रही है। यस और नो? किसी किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ऑल क्लियर है? यस, ओके। तो क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग? क्यों जानते हैं? कोई आइडिया है? यस और नो? व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? क्या लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए कि क्या जानते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। ओके, कुछ आंसर आ रहा है। ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ प्रोग्राम। ओके, ठीक है। मल्टीपल कोड रन साइमल्टेनियसली, कुछ बता रहे हैं। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है क्या कि मल्टीपल टास्क हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल कोड रन साइमल्टेनियसली, मल्टीपल टास्क रन एट थ्रेड लेवल। ओके, ठीक है। चलिए, अलग अलग आंसर मेरे पास में आ रहा है। चलिए, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, जो भी आंसर अभी आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें समझना है एक पॉइंट, क्या? मल्टी टास्किंग, है ना? मल्टी टास्किंग क्या होता है, पहले ये हमें समझना है। और आप लोगों ने अभी तक जो भी डेफिनेशन आपने जो दिया है वो मल्टीटास्किंग का डेफिनेशन दिया है। कि आप लोगों ने क्या बताया कि मल्टीपल टास्क हमें सेम टाइम में अगर परफॉर्म हम कर रहे हैं, सिंगल टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कुछ इसी तरीके से आंसर किया है। तो वो मल्टी थ्रेडिंग नहीं था। आप लोगों ने जो डेफिनेशन दिया है वो मल्टीटास्किंग का ज्यादा आप लोगों ने आंसर वहां पे किया है। तो सबसे पहले मल्टीटास्किंग क्या है उसे आप समझिए। डेफिनेशन आप अगर आप बात करें तो हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या? मल्टीपल टास्क, राइट? मल्टीपल टास्क इन अ सिंगल टाइम, आप कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, राइट? कि मल्टीपल टास्क हम सिंगल टाइम में अगर हम परफॉर्म करें तो इसी को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा? इसका एडवांटेज आप बोल सकते हो क्या कि इंक्रीज इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, है ना? दो पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। ये दो पॉइंट जो मैंने अभी आपको जो बताया है, मल्टीपल टास्क इन अ सिंगल टाइम, इससे एडवांटेज क्या होगा? इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू मतलब क्या? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जो आपके पास जो कंप्यूटर और लैपटॉप में जो सीपीयू लगा होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं मल्टी थ्रेडिंग की बात अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं क्या कि मल्टीटास्किंग तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। बट अभी आपको ये समझना है कि अभी सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं आपके लिए। और यहाँ पे अब मैं एक नया चीज अभी आपको बताऊंगा कि मल्टीटास्किंग तो मैंने आपको बताया कि क्या है, और आप लोगों ने जो डेफिनेशन दिया था मल्टी थ्रेडिंग का कम, मल्टीटास्किंग का डेफिनेशन आप लोगों ने ज्यादा दिया था। तो अब बात करते हैं क्या कि मल्टीटास्किंग की अगर मैं बात करूं तो मल्टीटास्किंग दो अलग अलग टाइप का मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, दो अलग अलग टाइप का। सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या? मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। थोड़ा सा ऐसे रख लेता हूं, ठीक है? मल्टी प्रोसेसिंग इसका फर्स्ट टाइप होता है। और जो सेकंड टाइप होता है उसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, कुछ इस तरीके से। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि मल्टीटास्किंग टू टाइप का है। फर्स्ट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग एंड सेकंड वन इज मल्टी थ्रेडिंग। अब यहाँ पे आपको समझना है कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, फिर आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ और बहुत ही इंटरनल डिटेल भी आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही एकदम केयरफुल होकर समझने की कोशिश कीजिए एक एक पॉइंट को। तो ये पहले मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपका, आप अगर अपने कंप्यूटर पे कुछ भी आप टास्क परफॉर्म आप करते हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा सबसे पहले। चलिए ठीक है, पहले एक चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एज्यूम कीजिए कि अभी जो है ये हमारा
ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये किस पे काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चलता है? सीपीयू पे चलता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है जिसपे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में इंस्टॉल होता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम करते हो। अब मान लीजिए कि आप क्या क्या काम करते हो, जैसे मान लो कि कुछ मैंने यहाँ पे अलग अलग कुछ टास्क यहाँ पे दे दिया उसको, ठीक है। कंप्यूटर पे आप मल्टीपल टास्क आप करते हो, कुछ इसी तरीके से आपने दे दिया। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि आपने कुछ म्यूजिक आपने प्ले कर दिया है। आपने क्या किया, आप कुछ कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फेसबुक भी ओपन किए हो, ठीक है। यानी 3 अलग अलग ऑपरेशंस आप कर रहे हो और ये सभी ऑपरेशंस कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रहा है। यानी तीनों टास्क आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप परफॉर्म कर रहे हो और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे काम कर रहा है? सीपीयू पे काम कर रहा है। कुछ इसी तरीके का सिनेरियो आपके सिस्टम में होता है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर आपको बताया है कुछ इसी तरीके से आप करते हैं काम, यस और नो? आप जितना भी कंप्यूटर पे टास्क आप करते हो, बहुत सारी चीजें आप ओपन कर लेते हो एक बार, सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सीपीयू से कनेक्ट होता है। कुछ इसी तरीके से चीजें यहाँ पे होती है। लेकिन अब इसको आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका कंप्यूटर एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करता है या नहीं करता है, आप लोगों का आंसर क्या होगा? यस क्या होना चाहिए? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जितना भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं प्लीज सभी के सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे क्या कि अगर आप अपने कंप्यूटर में आप मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करते हैं तो एक साथ परफॉर्म होता है या नहीं होता है? मेरा क्वेश्चन ये है। और यहाँ पे मेरा जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है कुछ अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर है कि यस होता है। एक ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या कि अगर आप जावा के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर आपसे इंटरव्यू रूम में आपसे पूछा जाता है क्या कि कंप्यूटर एक बार में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, अगर आप बोलते हैं कि यस करता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके पीछे की क्या कहानी है वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा कैसे हो गया कि अगर आप कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते हो तो मल्टीपल काम तो हम करते ही करते हैं, ठीक है, और वहां पे सब काम प्रॉपर तरीके से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप इस तरीके से आंसर आप करते हैं तो वहां पे ब्लंडर प्रॉब्लम होने वाला होगा। तो इसके पीछे की क्या कहानी है पहले उसे समझिए। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल में इंटरनली क्या होता है कि एक बार में अगर आपके सिस्टम के अंदर में एक प्रोसेसर है और एक ही प्रोसेसर होता है हमारे आपके सिस्टम में, तो एक प्रोसेसर है तो एक बार में वो एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा, उस वक्त किसी दूसरे को परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये कैसे होता है इस चीज को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना ये है कि ऐसा कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं और सभी अच्छी तरीके से काम करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो। ठीक है, आप कहाँ जाते हो? रेलवे स्टेशन पे। कभी गए हो ना, है ना? तो रेलवे स्टेशन पे अगर मान लीजिए कि आप जहां पे जिस रेलवे स्टेशन पे हैं, ठीक है, उस रेलवे स्टेशन पे ऐसा हुआ कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे थे उसी प्लेटफॉर्म से एक सुपर फास्ट ट्रेन निकलने वाली है जो उस स्टेशन पे उसका स्टॉपेज नहीं है। यानी आपके सामने से एक सुपर फास्ट ट्रेन अभी गुजरने वाली है, आप इस तरीके से आप एज्यूम कीजिए। और आपके सामने से वो ट्रेन जो है काफी स्पीड में, मतलब आप समझ लो कि 100 की स्पीड से वो काफी स्पीड से निकल जा रही है वो। तो आप इतना जानते हो कि ट्रेन में जितने भी बॉगीज होते हैं सभी बॉगीज के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। सभी बॉगीज के बीच में स्पेस होता है, थोड़ा सा होता है ना? यस बिल्कुल होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था जब आप रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और आपके सामने से ट्रेन जब निकल रही थी, उस वक्त क्या आप उस बीच का जो जगह था, बीच का जो स्पेस था, वो आपको दिखा था क्या? वो स्पेस आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? वो बीच का जो स्पेस था, ट्रेन के बॉगीज के बीच में जो स्पेस था, वो आपको क्यों नहीं दिखा? बिकॉज ऑफ स्पीड। बिकॉज ऑफ स्पीड, यानी उस ट्रेन का जो स्पीड था वो इतना ज्यादा था कि आप उस बॉगीज के बीच के स्पेस को आप नहीं देख पाए थे। क्या इसका मतलब ये आप समझोगे? आप इस तरीके से थोड़ी ना बोल सकते हो कि नहीं ट्रेन के बॉगीज के बीच में स्पेस नहीं था। नहीं, स्पेस था, आपको दिखा नहीं बिकॉज ऑफ स्पीड।
राइट, लेकिन एक्चुअल में वहां पे बीच में स्पेस तो स्पेस था। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक तो रेलवे स्टेशन का हो गया, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप अभी अपने घर पे होंगे आप लोग, राइट, अभी अंधेरा भी हो चुका है, तो अभी आपके घर में लाइट जल रही होगी, तो लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है पता होगा आपको, पीसेस में आता है ना, वायर में जो आता है वो पीसेस में आता है, लेकिन जब आपके घर के अंदर, जब बल्ब के अंदर जो आता है, तो वो कंप्लीटली आपको ब्लिंक होता हुआ कभी नहीं दिखता है, आपको एकदम प्रॉपर ब्राइट लाइट आपको दिखता है, यस और नो, प्रॉपर तरीके से आपको दिखता है। तो वहां पे भी क्या है, स्पीड की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का जो स्पीड है इतना फास्ट है कि वो आपको एक्चुअल में वो पीसेस में आता है, लेकिन आपको पूरा स्ट्रेट लाइन में आपको दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पीसेस में नहीं है, पीसेस में है, बट उसके स्पीड की वजह से हमें वो चीज पता नहीं चल रहा है। सेम वही सिनेरियो यहाँ पे भी है, और वो सिनेरियो ये है क्या, कि अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर पे अगर मल्टीपल टास्क अगर आप करवाते हो तो क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश में करना चाहूंगा। कि मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर को 1 2 3 4 टास्क आपने असाइन कर दिया, ठीक है, कुछ कुछ नाम इसका देता हूं, आपने इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम हमने दे दिया है बी, इसका नाम दिया है सी, और इसका नाम दे दिया है डी। 4 टास्क हमने दे दिया है। अब इंटरनली क्या होता है कि जब आप काम स्टार्ट करते हो तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे क्या होगा, ए को एग्जीक्यूशन यहाँ पे अगर किया उसने, ठीक है, ए को एग्जीक्यूट किया, ए को एग्जीक्यूट करने के बाद थोड़ा सा ए को एग्जीक्यूट किया, फिर बी पे आ गया, सी पे आ गया, फिर डी पे आ गया, लेकिन अगर डी पे है तो सी बी ए पे नहीं है, ठीक है, तो डी से वापस सी पे, सी पे, सी से वापस बी पे, और बी से वापस ए पे, यानी एक टास्क से दूसरे टास्क, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और वापस रिपीटेशन जो इतना फास्टली होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब सारी चीजें हो जाता है, और इस वजह से हमें लगता है क्या कि सभी काम एक साथ हो रहा है, बट इंटरनली एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो एक बार अगर ए पे काम कर रहा है तो बी पे नहीं काम कर रहा है, यानी यहाँ पे इंटरनली पैरेलली काम होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए पूरा कंप्लीट करके बी पे आएगा, नहीं, थोड़ा सा ए को एग्जीक्यूट किया बी पे आ गया, बी को थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया सी पे आ गया, सी पे थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया डी पे आ गया, और ये सेम प्रोसेस चलते रहता है, और आपको लगता है कि सब काम एक साथ हो रहा है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अभी ये चीज समझ में आया कि कंप्यूटर एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करता है, यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अभी कंसेप्ट जो मैं एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर के स्पीड की वजह से आपको ऐसा लगता है, अगर इसलिए अगर आप आज ही ट्राई करके आप देखना क्या कि आप अपने कंप्यूटर में मल्टीपल टास्क ओपन कर दो, बहुत ढेर सारा ब्राउजर ओपन कर दो, वीएलसी प्लेयर ओपन कर दो, आप वीडियोस प्ले कर दो, यानी 100 से ज्यादा टास्क ओपन कर दो, आप देखेंगे क्या कि आपका जो कंप्यूटर है ना, उसका जो कर्सर है, आप मेरे कर्सर पर देखोगे वो ऐसे ऐसे राउंड 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 होने लगेगा। और ये होने का मतलब क्या होता है कि आपका सिस्टम स्लो बोलते हैं उसको, है ना, स्लो चल रहा है। स्लो नहीं चल रहा है, आपने इतना टास्क उसको असाइन कर दिया है कि वो एक टास्क से दूसरे टास्क पे, दूसरे से तीसरे तक तो चला गया, लेकिन वापस आने में उसको काफी वक्त लग रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए वहां पे आपको क्या दिखाता है कि स्लो स्लो आपका वहां पे जो है वो राउंड 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 घूमने लगता है। समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट? कि अगर आप मल्टीपल टास्क वहां पे ओपन कर देते हो तो कंप्यूटर वहां पे क्या बताते हैं कि वहां पे रैम को थोड़ा सा इंक्रीज करो, यानी कंप्यूटर का जो स्पीड है उस वो आपका फास्ट हो जाएगा। स्पीड फास्ट होने का मतलब क्या? स्विचिंग फास्ट होगा, एक टास्क से दूसरे टास्क में मतलब जो फास्टली स्विच करेगा तो आपका सिस्टम उसी को हम कहते हैं फास्ट होगा। तो आई होप कि अब आप लोग आंसर प्रॉपर तरीके से आप देंगे इंटरव्यू में, और आपको किस तरीके से बताना है उसको भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ। क्लियर है? तो ये चीज आपको 100% समझ में आ गया कि कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता है और स्विच करता है दूसरे पे, पैरेलली स्विच होता है, पैरेलली स्विच होता है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं क्या, हम लोग बात कर रहे थे किस चीज के लिए, मल्टी प्रोसेसर के बारे में। मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टीटास्किंग के अंदर में 2 पार्ट होता है, मल्टी प्रोसेसिंग, दूसरा मल्टी थ्रेडिंग। मैंने अभी जो आपको बताया है ये सिंगल प्रोसेसिंग है। अब पूछेंगे ये सिंगल प्रोसेसिंग कैसे हुआ? सिंगल प्रोसेसिंग वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोसेसर है। मतलब क्या, आपको एक प्रोसेसर दिख रहा है क्या? एक ही प्रोसेसर आपको यहाँ पे दिखेगा क्या कि एक ही सीपीयू लगा हुआ है। यहाँ पे एक ही सीपीयू से एक ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट है और इस पे आप मल्टीपल टास्क आप यहाँ पे कर रहे हो। तो यहाँ पे एक ही सीपीयू है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंगल प्रोसेसिंग। इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये हमारा कौन सा हो गया? सिंगल प्रोसेसिंग इसको बोलेंगे। ठीक है, अब मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होगा? सेम सिचुएशंस होगा। मतलब किस तरीके से कि ये जो है मैंने बना दिया इसको, ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा
OS है ना, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यहाँ पे जो है एक सीपीयू नहीं मल्टीपल सीपीयू कनेक्ट है, राइट। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा सीपीयू 1 है और ये सीपीयू 2 है और ये हमारा सीपीयू 3 है, यानी मल्टीपल सीपीयू कनेक्टेड है इस पे, ये सभी इसी से है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 3 मल्टीपल ऑपरेटिंग सीपीयू से कनेक्ट है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अलग अलग टास्क कर रहे हो। ये जो चीजें हैं ऊपर का मैंने सब कुछ सेम रखा है, बस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, नीचे प्रोसेसर हमने बढ़ा दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, मान लो सेम प्रोसेस रखता है, ये म्यूजिक आप चला रहे हो, यहाँ पे कुछ कोडिंग कर रहे हो और आपने यहाँ पे FV ओपन आपने किया हुआ है, तीनों टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रहा है। और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल सीपीयू से यानी 3 ऑपरेटिंग सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट से कनेक्टेड अगर होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। समझ में आया कि सिंगल प्रोसेसिंग क्या होता है और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल सीपीयू से कनेक्ट होता है तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, सिंगल एंड मल्टी प्रोसेसिंग। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहां तक क्लियर है, यस और नो, प्लीज कंफर्म कीजिए यहां तक अभी जो मैंने आपको बताया है क्लियर है, यस क्लियर है। चलिए ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए सेव करता हूं। अब बात करते हैं क्या, कि मल्टी थ्रेडिंग की बात, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इसी इमेज को आप यहाँ पे बारीकी से आप समझिए कि अभी जो मैंने आपको यहाँ पे जो चीजें बताया है इसी को मैं थोड़ा सा सेव कर दूं और इसी में मैं आगे का पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए अभी आपने मल्टी प्रोसेसिंग समझ लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं एक टास्क की बात करता हूँ, एक टास्क हमारा अभी क्या है, यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, कोडिंग कर रहे हो आप इक्लिप्स में या नोटपैड प्लस प्लस में जो भी आप यूज करते हो, फेसबुक आप अकाउंट ओपन किए हुए हो, बहुत सारे काम कर रहे हो। चलो बात करते हैं म्यूजिक का। म्यूजिक को प्ले करने के लिए या वीडियो को प्ले करने के लिए कौन सा प्लेयर आप यूज करते हो, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हो अपने मोबाइल में या सर अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, कुछ है क्या यूज करते हैं, प्लीज आप बताएंगे मुझे कौन सा प्लेयर आप यूज करते हो आप। यस रेस्पॉन्ड कीजिए जरूर, मैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। म्यूजिक को प्ले करने के लिए या वीडियो को प्ले करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं क्या, आप लोग कभी म्यूजिक सुनते हो, यस और नो, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, स्पॉटिफाई यूज करते हैं, VLC प्लेयर यूज करते हैं, नाम सुने हो ना, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आप वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और आप म्यूजिक चलाइए या वीडियो चलाइए, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे एक म्यूजिक का एग्जांपल ले रहा हूँ क्या, कि मान लीजिए कि अब अभी आप कुछ इस तरीके से समझिए कि मेरा यहाँ पे सिर्फ एक टास्क की बात कर रहा हूँ क्या, कि आप ये समझो क्या कि ये जो है हमारा, ये जो है ये हमारा प्लेयर है VLC, ठीक है, ये हमारा VLC प्लेयर है, ठीक है, जो म्यूजिक प्ले करने के लिए हम इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। अब VLC प्लेयर जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपने डाउनलोड किया हुआ है और उसको इंस्टॉल करके आप यूज कर रहे हो। अब इस VLC प्लेयर के अंदर में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं ये आप अच्छी तरीके से आप जानते हो, राइट। इसके अंदर में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं मैं यहाँ पे आपको बता दूं। इसमें आप, मैं कुछ कुछ टास्क को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, उसमें एक प्ले का बटन होता है, प्ले का एक होता है ऑप्शन, आप पॉज कर सकते हो, है ना, आप कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना, आप उसको थोड़ा सा बैकवर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा बैक लेना हो तो, ठीक है। आप और क्या सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आता है, अरे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें उसमें आप कर सकते हो। आप उसमें वॉल्यूम अप और हाई कर सकते हो, वॉल्यूम अप और हाई करने का उसमें भी रहता है ना, वॉल्यूम प्लस कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, चीजों को आप समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस उसमें हैं, ठीक है, प्ले करने के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप बात करो क्या, कि ये जो आप प्ले कर रहे हो, प्ले करने के लिए आप यहाँ पे स्टॉप करना है, फॉरवर्ड करना है, तो सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इंटरनली कुछ ना कुछ कोडिंग लिखा गया होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा कोड जिसकी वजह से प्ले बटन काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी जो प्ले बटन के अंदर जो कोडिंग किया गया है उस पर्टिकुलर उस पीस ऑफ कोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। समझ में आया, थ्रेड कितना छोटा पार्ट है। और यहाँ पे थ्रेड एक काम कर रहा है प्ले के लिए,
एक काम करेगा पॉज के लिए, एक कोड होगा, एक मेथड होगा छोटा सा बना हुआ स्टॉप के लिए, फॉरवर्ड के लिए कुछ कोड लिखा गया होगा। तो ये छोटे छोटे जो यहाँ पे टास्क आप देख रहे हो, ये सभी टास्क को बनाने के लिए, इस सभी बटन को ऑपरेशनल बनाने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए कुछ पीस ऑफ कोड लिखा गया है, और उसी पीस ऑफ कोड को हम थ्रेड हम कहते हैं। यानी हम थ्रेड को, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम डेफिनेशन दे दूं तो क्या बोलेंगे, ए स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम। समझ में आ रहा होगा? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे, क्लियर होगा चीजें? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें क्या कि एक थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, 4, 5, 6, मान लो कि टोटल ये सभी थ्रेड को मिलाया गया तो जाके एक वीएलसी प्लेयर बना, और वो वीएलसी प्लेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू पे चलता है। एक सीपीयू पे चला तो सिंगल प्रोसेसिंग, मल्टीपल सीपीयू पे चला तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में कि व्हाट इज थ्रेड, तो आपको सिंपली अगर आप बताते हैं स्मॉल पीस ऑफ ए प्रोग्राम, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप पूरा कहानी आप उसको एक्सप्लेन करो कि ऐसे ऐसे होता है, तो फिर आप देखो कि आपको वहां पे सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी किसी भी चीज को शॉर्टकट में आंसर देने की गलती कभी मत करना माय डियर फ्रेंड्स। आपको समझ में ये चीज आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, कि अगर आपको डायरेक्टली मैं बोलता कि स्मॉल पीस ऑफ ए प्रोग्राम, आपको उस लेवल का नॉलेज अभी आपको नहीं आता जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि अंदर में इंटरनली क्या सब चीजें होता है। यानी एक पूरा वीएलसी प्लेयर को बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे पीसेस में प्रोग्राम लिखे गए हैं, और सभी छोटे छोटे जो पीसेस ऑफ प्रोग्राम है उसी को हम लोग थ्रेड कहते हैं। आई होप यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि थ्रेड क्या है, और बहुत सारे थ्रेड यहाँ पे मिला हुआ है, इसलिए हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, और उसके हेल्प से वीएलसी प्लेयर काम करता है। राइट, पॉइंट की बात में हम नहीं करेंगे, आप जितना चीज जानते हैं हर चीज के बारे में आपको बताना चाहिए। इंटरव्यू का मतलब ये होता है क्या कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक चीज आप पढ़ के जाएंगे और वही चीजें आपके पास आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए, मैं आपको सिंपली बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, तो आपको सिर्फ क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग, जिस तरीके से आप लोगों ने डेफिनेशन दिया उस तरीके से तो बिल्कुल आप लोगों को नहीं आंसर करना चाहिए। आपको कंप्लीट डिटेल में, और जब तक कि सामने वाले टोके नहीं कि हाँ हो गया अब मत बोलो सब कुछ समझ में आ गया, तब तक आपको पूरा बताना है। जितना चीज आप जानते हो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, आगे लाइफ साइकिल के बारे में, जितना चीज आप जानते हो हर चीज के बारे में वहां पे आपको आंसर करना है। ठीक है, प्रॉपर आंसर यही है, और प्रॉपर आंसर है अभी जो मैंने आपको जो बताया है, यही प्रॉपर आंसर है कि क्या होता है। ठीक है, आपको एक एक चीज जो मैंने आपको बताया है ये प्रॉपर आंसर ही मैंने आपको दिया है, और आप इसी तरीके से आंसर देंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको इंटरव्यू में किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ आप ये आंसर आप दे के आते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो है सो सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल ऐसा मत एक्सपेक्ट करो। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपसे पूछा जाए कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और आपने पूरा कहानी आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा चीजें होता है, और यहाँ पे छोटा सा पार्ट एक वीएलसी प्लेयर है, उसको प्ले करने के लिए मल्टीपल छोटे 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 यहाँ पे प्रोग्राम है, और उसी छोटे छोटे प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं वीएलसी प्लेयर। सॉरी, वहां पे हम क्या कहते हैं उसको, थ्रेड हम कहते हैं। समझ में आया होगा? यस और नो प्लीज सभी लोग मुझे कंफर्म करेंगे क्या यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? और इंटरव्यू में किस तरीके से आंसर करना है आपको अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या सब मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या कि अभी तक जो भी हमने सीखा है, क्या वो मल्टी थ्रेडिंग था क्या? अभी तक हमने लास्ट सेशन तक जहां तक मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्या वो सभी प्रोग्राम मल्टी थ्रेडिंग का था क्या? तो आपको आंसर देना है कि नहीं, वो सभी सिंगल थ्रेडिंग था। अब सिंगल थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अब इसे समझिए कि सिंगल थ्रेडिंग क्या होता है। मैं अभी आपको दोनों चीज को पहले डिफरेंशिएशन करके आपको बताऊंगा, फिर आप बेहतर तरीके से उस चीज को आप समझ पाएंगे, उसके बाद हम फिर आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि अभी जो मेरे पास एक क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्लास क्रिएट कर दिया, क्लास ए, इसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया, पब्लिक वॉइड कुछ भी शो नाम का एक मेथड बना दिया, और अगर ये मेथड कॉल होगा, ये हमें कुछ प्रिंट करके दिखाएगा। मान लीजिए मैंने फॉर लूप लगा दिया, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और आई प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट क्या कर दिया, मैंने ऐसे मैसेज दिया क्या कि हमें आउटपुट ये कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, और आई को प्रिंट कर दिया। एक क्लास हमने ए क्रिएट किया।
दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, यानी टोटल हमने 3 क्लासेस क्रिएट किया। दूसरे का नाम हमने दे दिया क्लास बी। इसमें हमने मेथड का नाम अलग दे दिया। मान लो यहाँ पे सो1 है, इसका नाम देता हूँ सो2। सब कुछ ये यही रखता हूँ, बस यहाँ पे नाम देता हूँ बी, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये क्लास बी का आउटपुट आ रहा है। ये क्लास सी का आउटपुट यहाँ पे आएगा, इसका नाम दे दिया सो3, और यहाँ पे मैंने क्लास सी लिख दिया है। ठीक है, तो आउटपुट आपको समझ में आया होगा कि अगर क्लास ए के इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो आउटपुट हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। क्लास बी के सो2 को कॉल करेंगे 1 to 10 तक प्रिंट होगा। यहाँ पे सिर्फ बी लिखा हुआ है, उसे आप समझ सकते हो। सेम उसी तरीके से सी के लिए भी मैंने किया है। इसको कैसे कॉल किया जाएगा, बहुत ईजी इस तरीके से आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हमने सी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, और इवन आपको सभी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सिर्फ सी के लिए नहीं। यहाँ पे ए के लिए भी ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पे बी के लिए भी ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सभी सेपरेट सेपरेट क्लास है। और उसके सेपरेट ऑब्जेक्ट से, यानी एओ के ऑब्जेक्ट से सो1 को कॉल कर देंगे, बीओ के ऑब्जेक्ट से मैंने सो2 को कॉल कर दिया, सीओ के ऑब्जेक्ट से मैंने सो3 को कॉल कर दिया। अब मैंने कॉल तो कर दिया। अब आप लोग इसका आंसर भी जानते होंगे कि सबसे पहले सो1 कॉल होगा, फिर सो2 कॉल होगा, फिर सो3 कॉल होगा। यस और नो प्लीज मुझे बताइए, ऐसा ही होगा ना? अगर मैं यहाँ पे पहले सो1 रखता हूँ तो सो1 पहले कॉल होगा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे सो3 को ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सो3 का आउटपुट पहले आएगा, सी का आउटपुट पहले आएगा, फिर आएगा ए का, और फिर आएगा बी का, ऐसे ही कुछ आएगा। तो जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे कॉल करते हो, इस बात से सब लोग सहमत हो क्या, कि अगर मैं सो3 अगर सबसे ऊपर लिखता हूँ तो सबसे पहले सो3 का आंसर आएगा? यस और नो प्लीज मुझे बताए, क्योंकि कुछ अलग अलग आंसर मुझे आ रहा है। अगर मैं सो3 को अगर पहले लिखता हूँ तो सो3 का आंसर पहले आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। उसके बाद फिर सो1 का आना चाहिए, और उसके बाद फिर सो2 का आना चाहिए। यानी जिस सीक्वेंस में आप मेथड को कॉल करते हैं, उसी सीक्वेंस में आपको आउटपुट प्रिंट करके दिखाएगा। क्लियर होगा? इस बात से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और सभी लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलिए ठीक है, अगर आया है तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, जावा सी मैक डॉट जावा। हमने यहाँ पे कंपाइल किया, अगर सब कुछ ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे कंपाइल कीजिए। कंपाइल हो गया है, रन कीजिए। आप देखेंगे कि सबसे पहले सी का आउटपुट आया, कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं, जैसा हमने वहां पे किया था पहले सी का 1 से 10, फिर ए का 1 से 10 आपको दिख रहा होगा, और फिर बी का वैल्यू 1 से लेके 10 तक प्रिंट होकर दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये कंप्लीटली सिंगल थ्रेडिंग है। मतलब क्या कि यहाँ पे कैसे आपको समझ में आएगा कि सिंगल थ्रेडिंग है? सिंगल थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि इंटरनली जो है प्रोसेसर क्या करता है, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने कॉल किया सो3 को, अगर सो3 को कॉल करते हैं तो प्रोसेसर क्या किया, यहाँ पे आया सो3 के पास, यहाँ पे आया है ना, सी क्लास के अंदर गया सो3 के पास, इसको पूरा एग्जीक्यूट करेगा, और उस वक्त वो किसी दूसरे को बिल्कुल जाके एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मैंने क्या बताया था, मल्टी थ्रेडिंग को जब एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे क्या बता रहा था कि कंप्यूटर एक बार में एक ही टास्क करता है, तो या एक ही टास्क करता है, लेकिन वो पैरेलली काम करता है, थोड़ा सा इसको ए को बी को सी को कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वो सो3 के पास आया है, इसको पूरा आराम से एग्जीक्यूट करेगा, कितना भी वक्त लगे वो इसको आराम से पूरा एग्जीक्यूट करेगा। ये कंप्लीट होने के बाद ही फिर वो आप सो1 को अगर इंस्ट्रक्शन दिया, फिर सो1 के पास जाएगा, फिर सो1 पूरा कंप्लीट जब तक नहीं होगा वहीं पे रहेगा, फिर सो2 में आएगा। लेकिन अगर मल्टी थ्रेडिंग होता तो सो3 थोड़ा सा होता, सो1 थोड़ा सा होता, सो2 थोड़ा सा होता, फिर वापस से रिपीटेशन चलता रहता। समझ में आ रहा है सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस क्या है? अब ये चीज आपको कैसे मैं समझाऊं, अभी आप यहाँ पे देखिए। आप जैसे सो1 में अगर आप देखेंगे क्या, कि मैंने क्या किया कि आउटपुट हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक मार देता हूँ यहाँ पे, और मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी ये कंसेप्ट आपको बताया था, कि मैंने बोला कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाए तो थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूँ। थ्रेड नाम का इनबिल्ट क्लास है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक यूज किया था स्लिप मेथड, है ना, और स्लिप मेथड में मैंने मान लो कि 5 सेकंड का टाइम दे दिया। ठीक है, और ये जब भी आप यूज करते हो तो मैंने आपको बताया था कि ये आप या तो ट्राई के अंदर रख लो या तो थ्रोज कर लो। आप लोगों को याद होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिया मैंने। तो अब इस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करके आप देखो, ठीक है, और मैं सबसे पहले अभी कहाँ पे ब्रेक लगाया हूँ, सो1 में, तो सबसे पहले मैं सो1 को ही कॉल करता हूँ। ठीक है, यानी अब बिल्कुल सीक्वेंस में रखता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले सो1 है, फिर सो2 मेथड है, और सो3 मेथड है। सबसे पहले सो1 कॉल होगा। अभी देखो, और सो1 में आपने देखा कि मैंने टाइम दे दिया है
कि जैसे आई की वैल्यू 5 होगा 5 सेकंड के लिए रुकेगा, यानी उस वक्त प्रोसेसर के पास काफी टाइम है कि उसका तब तक दूसरे थ्रेड को जाके, यानी दूसरे क्लास के मेंबर को जाके वो कॉल कर सकता था, बट वो करेगा ऐसा नहीं, वो वहीं पे रुका रहेगा, बोलेगा कोई बात नहीं है, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूं, तुमको पूरा एग्जीक्यूट करवा के ही मैं दूसरे के पास जाऊंगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैच में एक्सेप्शन नहीं लिखा है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम देना आपको जरूरी है, ठीक है। अब इसको कंपाइल कीजिए, देखिए अब यहाँ पे कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है। जब मैं रन कर रहा हूं तो देखो आप, ए की वैल्यू 1 2 3 4 आ गया, यानी प्रोसेसर रुक गया, एकदम आराम कर रहा है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। उसके बाद फिर बाकी को वो रन किया, मतलब उसके पास काफी टाइम था कि वो एक के पास जैसे वो आया उसके बाद 5 सेकंड के लिए टाइम था, तब तक वो दूसरे को एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, वो रुका रहा। समझ में आ रहा है चीजें? तो इससे ये आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली रुका हुआ है, दूसरे थ्रेड को जाके एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम को ब्रेक लगा दिया ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। यस और नो? अब यहाँ तक मुझे कंफर्म कीजिए कि अभी का जो प्रोग्राम है ये कंप्लीटली सिंगल थ्रेडिंग हो रहा है ना? यस और नो? मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए यहाँ तक। सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, अगर समझ में आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि सिंगल थ्रेडिंग मतलब क्या होता है, कि प्रोसेसर एक जिस मेथड के पास आया, जब तक ये मेथड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो दूसरे को जाके कॉल नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनली पैरेलली कॉल होता है, यहाँ पे पैरेलली नहीं हो रहा है, लेकिन इसको पहले आपके लिए सेव करके रख देता हूं। अब इसको अगर मैं थ्रेड बना दूं, तो देखो ये कैसे होगा। अगर इसी प्रोग्राम को मैं थ्रेड में कैसे कन्वर्ट करता हूं, बहुत आसान है। देखिए मैंने क्या किया कि ये तो अभी हमारा नॉर्मल क्लास ए है, लेकिन इस क्लास ए को मुझे क्लास ए नहीं, मुझे थ्रेड बनाना है। तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड्स थ्रेड कर दो आप, ठीक है। इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सटेंड्स थ्रेड, थ्रेड नाम का इनबिल्ट क्लास है, जैसे आप स्कैनर क्लास यूज करते हो उसी तरीके से थ्रेड नाम का भी एक इनबिल्ट क्लास है। तो ए, अब ए जो है ये नॉर्मल क्लास नहीं है, अब ये थ्रेड बन चुका है। और थ्रेड में कुछ भी एग्जीक्यूशन होता है तो वहां पे आप अपना मेथड नहीं बना सकते हो, इनबिल्ट मेथड होता है रन। रन मेथड के अंदर ही कुछ भी एग्जीक्यूशन होता है, इस बात को आपको समझना है। तो मैंने क्या किया, एक्सटेंड्स लगा दिया थ्रेड और रन मेथड यूज किया, और ये इनबिल्ट मेथड है। आप इसकी जगह पर अपना मर्जी से कुछ भी नाम नहीं लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले so1 लिखा हुआ था। सेम उसी तरीके से इसको भी हम कैसे कर लिखेंगे, एक्सटेंड्स क्या लिखेंगे, थ्रेड ही करेंगे, एक्सटेंड्स थ्रेड। तो अब बी जो है ये थ्रेड बन चुका है, और थ्रेड में मैंने क्या बताया, हमेशा रन मेथड ही यूज करना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से सी में भी क्या होगा, एक्सटेंड्स, यहाँ पे थ्रेड करना है, और यहाँ पे भी आपको रन मेथड ही यूज करना है। क्लियर होगा यहाँ तक कि थ्रेड कैसे बनाएंगे, किसी भी क्लास को थ्रेड बनाना हो तो कैसे हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, लेकिन हमारे पास तो so1 so2 है नहीं, तो कॉल किसे करना है। आप सोचेंगे क्या कि रन मेथड को कॉल करना है, बट यहाँ पे रन मेथड को कॉल नहीं करना होता है, यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल करना होता है। आप पूछेंगे ये क्या है, थोड़ी देर में इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट मेथड इनबिल्ट मेथड होता है, और स्टार्ट मेथड बाय डिफॉल्ट इंटरनली रन मेथड को ही जाके कॉल करता है। जब मैं अभी आपको मल्टी थ्रेडिंग का लाइफ साइकिल बताऊंगा तो वहां पे इस चीज को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपको समझना है कि जैसे आप स्टार्ट, ये भी इनबिल्ट मेथड है स्टार्ट मेथड, कि मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, ए का ऑब्जेक्ट एओ डॉट स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, एक क्लास के अंदर में जो भी यहाँ पे रन मेथड है उस रन मेथड को जाके एक्टिवेट कर देगा, कॉल कर देगा, और फिर इसके अंदर में जो भी चीजें उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बट अभी आप जानते हो कि ये जो कंप्लीटली जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये क्लास ए अब ये नहीं है, ये थ्रेड बन चुका है। और थ्रेड का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पैरेलली एग्जीक्यूशन होता है। और इस प्रोग्राम में आपका जो लग रहा होगा एक्सपेक्टेशन की सबसे पहले ए का आउटपुट पहले आएगा, फिर बी का आउटपुट आएगा, फिर सी का आउटपुट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वाले में सब कुछ फिक्स था। आप यहाँ पे सीक्वेंस अगर चेंज कर देते थे तो उसके उसी अकॉर्डिंग आउटपुट आता था, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हमने किसी भी थ्रेड को प्रायोरिटी नहीं दिया है, यानी मैंने प्रोसेसर को मैं ये नहीं बता रहा हूं कि तुम इससे पहले रन करो, तुम इसे बाद में रन करो, मैंने किसी को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, मैंने कंप्लीटली दे दिया कि इसको रन करो। अब प्रोसेसर अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग करेगा, और इंटरनली जो है वो रैंडमली किसी कभी पहले ए को पहले रन कर देगा, कभी बी को पहले कर देगा, कभी सी को पहले कर देगा, और हर बार कंपाइल करने के बाद आपको आउटपुट अलग अलग दिखेगा। कैसे दिखेगा, अब आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंपाइल हम करके देखते हैं, और आप यहाँ पे देखिए, और मैंने टाइम का ब्रेक भी दिया हुआ है, फिर भी आप देखना यहाँ पे क्या होगा।
जैसे मैंने रन किया, देखो सबको एग्जीक्यूट कर दिया, अब यहाँ पे आके वेट कर रहा है वो। इससे पहले वो हर चीज को एग्जीक्यूट करके रख दिया था। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, मैंने ए को पहले रखा था, लेकिन आउटपुट देखो बी का आउटपुट पहले आ रहा है। एक आउटपुट 1 2 3 आया, लेकिन देखा कि ए ज्यादा टाइम ले रहा है, वो चला गया सी को एग्जीक्यूट करने, सी को पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। फिर यहाँ ए का एक वैल्यू 4 आ गया, उसके बाद फिर 5 सेकंड का टाइम लिया, और उसके बाद फिर रेस्ट वैल्यू प्रिंट किया। तो ये लास्ट में रुकता है, सबसे पहले सबको जितना था सबको एग्जीक्यूट कर दिया उसने। मैं फिर से अभी आप देखो कि बी पहले यहाँ पे आया है। इस प्रोग्राम को फिर से मैं कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ। आप देखो यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन इससे पहले उसने ए और बी और सी को एग्जीक्यूट कर चुका है उसने, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे बी यहाँ पे पहले, फिर सी पूरा आया है पहले, और आउटपुट, और इस पे आउटपुट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यस और नो। और यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे आया है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ए आया था, लेकिन अभी कंप्लीटली अलग आउटपुट आया है। मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे बी, अब बीच में अभी यहाँ पे देखो 4 बार ए आया, फिर सी आया, आउटपुट डिफरेंस दिख रहा है आपको। और ये कंसेप्ट अभी समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल जो प्रोग्राम है सिंगल थ्रेडिंग में क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? यस और नो में प्लीज मुझे आंसर जरूर कीजिए। राइट, क्लियर है यहाँ तक 100%? सिर्फ 2 3 लोग आंसर करें, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर आप बैठे हैं तो रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस पूछिए। राइट, तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। राइट, ठीक है, एक सेकंड में मैं पॉज ले रहा हूँ, एक सेकंड में पॉज ले रहा हूँ। ओके, आई होप कि अभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा अभी। तो अभी ये जो है मल्टी थ्रेडिंग का जस्ट मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दे रहा हूँ, अभी एक्चुअल स्टार्ट हुआ नहीं है मल्टी थ्रेडिंग, आप समझ सकते हो। अभी जस्ट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो कुछ भी हम लोग अभी तक जो देखते आ रहे थे पहले का प्रोग्राम, कि जिस ऑर्डर में हम लोग यहाँ से कॉल करते थे उसी ऑर्डर में आउटपुट आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ प्रोसेसर इंटरनली डिसाइड कर रहा है। तो कैसे हम प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, हम किस तरीके से कैसे प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं? सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल हमें समझना होगा कि कोई भी थ्रेड आप बनाते हैं तो किस तरीके से थ्रेड बनता है, इंटरनली अलग अलग स्टेजेस होता है, उस हर स्टेज के बारे में काफी डिटेल में हमें समझना है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आया होगा कि सबसे पहले कि कंप्यूटर इंटरनली एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन वो पैरेलली काम करता है, इसलिए हमें लगता है कि सब काम एक साथ हो रहा है। सेकंड पार्ट मैंने जो आपको बताया कि मल्टीटास्किंग क्या होता है, आप लोग मल्टीटास्किंग का को ही आप लोग मल्टी थ्रेडिंग की तरह आप लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग के अंदर में वहां पे जो होता है कि सिंगल टास्क हम एक सिंगल टाइम में मल्टीपल टास्क को हम कर सकते हैं। राइट, दूसरी बात उसके अंदर में 2 अलग अलग पार्ट था, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे मल्टीपल प्रोसेसर लगा होता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस यूज करते हो, उस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम आप यूज करते हैं, उस छोटे छोटे प्रोग्राम को ही हम थ्रेड हम कहते हैं। और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग का डिफरेंस क्या है, और किसी भी नॉर्मल क्लास को हम कैसे हम थ्रेड हम बनाते हैं, उसमें सब कुछ रन मेथड के अंदर में हम लोग कोडिंग करते हैं। और इस केस में यहाँ पे प्रोसेसर सब कुछ डिसाइड करता है कि किसे रैंडमली आउटपुट आएगा, आप वहां पे बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं और आप जैसा चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से हम वहां पे देखेंगे कि हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं किसी भी थ्रेड का, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, इस हर चीज के बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है। इसको अपने नोटबुक पे जरूर आप नोट डाउन कीजिए। जो 2 अलग प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, दोनों प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे आप जरूर
रन करके देखिए, और उसके बाद फिर कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या होता है, क्योंकि थ्रेड का लाइफ साइकिल एक्सप्लेन मैं करूंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा तो एंड करूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा पार्ट है लाइफ साइकिल इसका। इसके बाद फिर हम बात करेंगे क्या, इसका जो प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी हम कैसे हम सेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं जो समझने के लिए है, और इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, राइट। तो ये सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि अभी आज का सेशन हम इतना ही पे हम लोग रखेंगे। आई होप कि मुझे जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताया है आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, ऑल क्लियर है यहाँ तक? राइट, चलिए।